आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है मीन्स आपको भी भगवत गीता के बारे में जानने की रुचि है। और हाँ, ये भी 100% श्योर है कि दुनिया की हर समस्या का हल भगवत गीता में है, बस उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको भगवत गीता का सार थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख देना। इस वीडियो में मैं आपको 30 ऐसे उपदेश बताने जाने वाली हूँ कि जिसको ज़िंदगी में आपको हर जगह पे बहुत काम आ जाएंगे। हर मुश्किल पड़ाव में आपको वो साथ देंगे, और इनको समझने के बाद आपको ज़िंदगी जीना भी आसान हो जाएगा। इन 30 उपदेशों को आप आखिर तक सुनिए। तो चलिए जानते हैं। पहला उपदेश यह है कि किसी को अपना मानना। हाँ, किसी को अपना मानना, यही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है, तकलीफ़ होती है। सारी चिंताएं वहीं से शुरू होती है, किसी को अपना मानना। मेरा अपना है, वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने ज़िंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उसने वो महल बनाया था। आसपास के शहरों से कई लोग महल को देखने आते थे। बड़े से बड़े उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, और वह महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था, उसका एक अलग ही रुतबा था, उसका अलग ही एक एटीट्यूड था उस महल को लेकर। एक दिन उसके महल को आग लग गई। वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौटकर आया तो उसने देखा मेरा महल जल रहा है। अपने घर को आग में जलते हुए देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहा तो मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है, उम्मीद है कि मैं जी के क्या करूँगा। इस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा और किसी का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उसे जलाते हुए महल को लेकर तमाशा देख रहे थे, वैसे यह भी खड़ा होकर महल जलता हुआ देख गया। इतने में ही उसका बेटा और बेटी आ गई। बेटा और बेटी को सुखरूप आते हुए देखकर वो तो खुश हो गया, और फिर अपने बेटे से कहने लगा, बेटा, अच्छा हुआ तुमने कल ही ये महल बेच दिया। तो उसका बेटा बोलता है, पिताजी, मैं सौदा तो करने गया था, लेकिन सौदा पक्का नहीं हुआ। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो फिर फूट फूट कर अपनी छाती पीटकर वह रोने लगा। वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है, लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख की जड़ तो कुछ चीज़ हमारी होना है। किसी के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है तो आपको दुख भी नहीं होने वाला। ऐसी ही ज़िंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत हो जाती है, वहीं से हर तकलीफ़ की शुरुआत हो जाती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हैं, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज़ वो इंसान को बहुत दुख देने वाली है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अवश्य में उपभोक्तव्य प्रथम परम शुभ अशुभम, कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको ज़रूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो जान अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म से मुश्किल वक्त में बचा सकता है। और अगर आपने गलत काम किया है, पाप किया है, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। वो इंसान कितना भी छिप कर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालबाज हो, अरे लेकिन कहते हैं कि इस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में धन नहीं है, बहुत कम है। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहाँ रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया।
फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। पर्याप्त मंत्र में हमने धन काम कर लिया है, उसे समय पे जाता है। आपकी इतनी सुविधा नहीं थी। वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार डाल दूँ तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में वो सोचने लगा और उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया। और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सर धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में ख़त्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपने ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही बदला पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर, और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है। गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझाए, होशियार समझे, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल, उसे अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा भी इस व्यक्ति के साथ हुआ। व्यक्ति अपने किया हुआ कर्म से बिना उसके भीगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का तीसरा उद्देश्य है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जी हाँ, तीसरा उपदेश है, आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपनी बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको ज़िंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी रहे हो और आनंद खोज रहे हो। बीते हुए कल का विचार करके और आने वाले कल के बारे में सोचने का आने वाले कल का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तव इतना नहीं होता है कि सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जी रहे हो, आपका वर्तमान, वो आपका चल रहा है, पल रहा है। और अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में रख के रखेंगे तो याद रखना, आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ धर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते रहे तो वो आपके साथ और गलत करता है। जी हाँ, चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ कुछ गलत करे, पाप करे, उसे दंड देना जरूरी है। अगर आप उसे सहते रहे तो वो आपके साथ और भी गलत कर सकता है, और आप उसे सहते रहे तो आप उसके पाप में आप भी भागीदारी हो जाओगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊँ, इनको कैसे मारूँ? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वह सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो यह और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, तो आपको चुप नहीं बैठ के सहना है, तो उसके सामने आपको जवाब देना है। आप उसके गलत व्यवहार को, उसके धर्म को
रोक लेते हैं तो उसका विरोध करते हैं तो तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर इस ज़माने में कोई आपसे खुश रहना नहीं चाहता है, आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी चाहिए। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी से भी ज़्यादा मन मत लगाना, किसी से ज़्यादा भी मोह मत लगाना। इस सब से आप ज़्यादा मोह लगाओगे तो देखना आपको ज़रूर कुछ वजह से टेंशन ही होने वाली है। उससे ज़्यादा दिल लगाओगे तो उसकी वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं और मोह के वजह से वह आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है। और कई लोगों को मोह की वजह से अपना अपमान दिखता तक नहीं है, तो कि सामने वाला मेरी इज्जत नहीं कर रहा है और मैं उसके पीछे मरा जा रहा हूँ। वो आपकी आंखों से ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता है। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जिस पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना भी दर्द मिल रहा हो, अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं तो इसी सच्चाई जानना चाहते हैं तो उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप मोह माया से जल्दी जल्दी बाहर आइए। वास्तव में रिश्ते दुख नहीं देते हैं, आपका मोह और आपका मन आपको दुख देता है। दिन जो खत्म, उसे दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इन उपदेशों से हम समझ रहे हैं कि भगवान तक को छूट नहीं मिली इस मोह माया से। भगवान को भी मोह हो गया तो हम तो आम इंसान हैं, हमको तो होगा ही। लेकिन यह ज्ञान हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके जीवन में थोड़ा सा तो बदलाव आ जाएगा और हम जैसा विचार करते हैं उससे हम थोड़ा अलग दिशा में विचार करना सोचेंगे। किसी बात से, किसी रिश्तेदारों से अगर थोड़ा सा दुख आ गया तो ये समझ लेना है कि इसका सॉल्यूशन गीता में है। बस आपको सोच समझकर विचार करना है। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। चलो अब छठा उपदेश क्या है वो देखते हैं। छठा उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्म निधय श्रेया पर धर्म भयावह है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तेरा कर्तव्य है जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो तू कर। तू कभी भी वो मत कर जो दुनिया कर रही है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। उसे क्षत्रिय है, मेरा कर्म और तेरा धर्म यही है। तू धर्म कर, नष्ट करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, अलग ही मार्ग होता है। तो कभी मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही है, वहाँ जाओ जो आपके लिए सही है। जो दुनिया करती है वो आजकल एक ट्रेंड हो गया है, एक फैशन हो गया है। सब करते हैं इसीलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी इस भीड़ में कहानी हो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ से आप सबसे अलग नज़र आओगे। गीता का 7वां उपदेश यह है कि ज़िंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमज़ोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमज़ोरी क्या है, क्या ऐसा करे जिससे इसको दर्द पहुँच सकता है, जिससे इसको हम निशाना लगा सकते हैं, उसको चोट पहुँचा सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वाले से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना है।
महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में ही एक वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भी भीम को मारना चाहा। ऐन जान कितना बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। उसका प्रयास कभी सफल नहीं हुआ। उसका प्राय नहीं था कि उसका भाई था या लड़ाइयाँ घर के अंदर की ही है। बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़ा करते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको दो घास पर वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता में भी यही बताया गया है कि हमारे अपने ही हमें दर्द देते हैं, और यह हम हमारी असल ज़िंदगी में भी जी रहे हैं। हमारे अपनों से ही घाव मिलते हैं, बाहर वालों से ज़्यादा घर के ही परेशान करते रहते हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है कि इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, 10 मार्च सर्वस्व कलशमय अनुसया युद्ध है। जो अर्जुन, तू हर कल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप क्या कह रहे हो? तू हमेशा मेरा स्मरण करना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का मतलब क्या है? अर्जुन ने से कहा कि जिंदगी की रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और उनका डट कर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और लड़ाई करूँगा। बहुत गहराई है कि गीता के ज्ञान में हमारे जीवन की डोर भी संभल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में सही मार्ग पे चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। ये कुछ नहीं करेगा, भगवान ने बुद्धि दी ही समझदारी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का 9वां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना कि जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह कहानी महाभारत का यह युद्ध का एक जुआ की आदत की वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की आदत जहां युधिष्ठिर ने अपनी भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ घुमा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसी आदत डाल लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उससे तोटा तो होगा ही होगा। जैसे कि मोबाइल की, इंसान को मोबाइल देखने की आजकल बहुत गलत आदत लग गई है, इसे छोड़ भी नहीं सकते। किसी इंसान की हो कोई गलत काम करने की कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर देती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको ख़त्म करे, आप अपनी गलत आदतों को ख़त्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमने की चाहत रखता हूँ, यहाँ तक कि क्या चाहिए ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पे मेहनत लगने वाली है पाने के लिए बहुत, तो वो मेहनत कौन करेगा? क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना उतना ही मुश्किल काम है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, वो आपको भी करना चाहिए। इंसान आलसी बन के बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही उसका अच्छा जीवन मिलता है। ज़िंदगी में अगर कुछ पल के लिए चाहते हो तो ना आलस को अपनी ज़िंदगी से ज़रूर दूर करना चाहिए।
आलसी से चलते आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं, लेकिन जो आपके पास है वो भी छीन जाएगा। गीता का 11वां अध्याय यह है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो, मन की गुलामी का त्याग कीजिए। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। पता भी सब कुछ है, लेकिन करने से जिंदगी हमारी बेहतर और शक्तिशाली बन जाएगी। क्या चीज़ है जो आपको हमेशा पहुंचाने से रोकती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर देती है? बातें समझते सब कुछ है, लेकिन समझ चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। तो इसलिए होता है क्यों आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपनी जब का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते हैं। कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते हैं तो फिट नहीं हो पाते हैं तो सक्सेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आपको करते नहीं हैं। आपका बस मन सब कुछ समझकर भी आपको वो करने नहीं देता है। इसीलिए ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोज़ वो चीज़ आपसे उतना ही दूर चली जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है वो कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। इसीलिए तो आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा है जहाँ से वही अपना पछतावा करते नहीं बैठना है, उसके लिए रोना नहीं है। आप बिल्कुल निडर हो जाइए, क्योंकि आपका जो है आपको मिलेगा ही, और जो नहीं है आपकी किस्मत में वो आपको मिलने वाला है ही नहीं। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आप संसार में जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उपदेश यह है कि इंसान को बात बात पर क्रोध आता है और सुख शांति उसके जीवन में कभी नहीं आती। ये हो सकता है क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है ना, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन ही मन में भी कुढ़ता रहता है। वह अपने मन में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही होता है। ज़्यादा गुस्सा करके ज़्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है प्रार्थना, आप उसे नष्ट कर देते हैं। ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश यह है कि चाहे आप किसी की भी मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आप जब किसी का दिल दुखाते हो तो आपको पता नहीं चलता कि जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से जितना दर्द होता है उतना कभी नहीं होता है। आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी दुखाना नहीं चाहिए। गीता का 16वां उपदेश यह है कि मुश्किल वक्त में जो दुख के समय में आपका साथ दे वही आपका है, बाकी सब पराई है। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ़ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलन तो ठीक है, लेकिन दिल मिलने की बात करते हैं। जब सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आएगी ना, तब कोई समझ में नहीं आएगा कि आपका साथ देने वाला कौन खड़ा है, क्योंकि उसे उस समय पर ही सच्चे लोगों की पहचान होती है। जब विकट परिस्थिति पर आए तब सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है यह व्यक्ति हमारे पास आया है तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि जब आप उन्हें कुछ दे सके, आपसे उन्हें कुछ फ़ायदा हो। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि समझ में आ जाता है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, इससे हमें कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उनकी अपनी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देख के भाग जाते हैं। इसीलिए जो आपको मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है।
बाकी इस दुनिया में सब पर आए हैं, क्योंकि अपनापन दिखाने वाले तो बहुत है, लेकिन असल साथ देने वाला तो कोई होता नहीं है। गीता का 17वां उपदेश है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होने वाला है भविष्य में जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि यह बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ ज़िंदगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था यह सब, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसीलिए अगर हमको ये समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में खुश रह सकते हैं। गीता का 18वां उद्देश्य यह है कि कर्म तो समझदारी से ही करना होगा। योग्य कर्म करने से आपको योग्य फल मिलेगा। कई लोग कर्म तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। बहुत कुछ करने के बाद मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ कर्म करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश है कि कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत करना, किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना, किसी से नफ़रत भी हद से ज़्यादा मत करना। हद से ज़्यादा मीठा भी खराब, इससे ज़्यादा कड़वा भी खराब, हद से ज़्यादा आराम भी आपको बीमारी ला सकता है, हद से ज़्यादा खाना पीना भी बीमारी ला सकता है, मोटापा ला सकता है। तो जो भी चीज़ होनी चाहिए वो प्रमाण में ही होनी चाहिए। हर एक चीज़ का प्रमाण होना चाहिए। कुछ भी ज़्यादा किया तो वो प्रकृति को सहता नहीं है। तो चलिए अब गीता का 20वां उपदेश यह है कि जिससे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपकी इज्जत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए किसी को भी अपने से ज़्यादा इज्जत नहीं देना है। अपना सब कुछ नहीं मानना है कि तुम मेरे सब कुछ हो। जैसे कि आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं बन जाते। आप उसकी नज़र में जीरो बन जाते हो। इसीलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वो हजम कर सकते हैं। हद से ज़्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 21वां उपदेश यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जिससे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बटन के नीचे दब गए। यह बात है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वह अपना भाई समझ रहे थे, वह अपना सगा समझ रहे थे, जी पर वह भरोसा कर रहे थे कि वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसीलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खोलिए। गीता का 23वां उपदेश यह है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति होती है सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है, लेकिन अंत में जीत इसी की होती है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। गीता का आखिरी श्लोक है, यात्रा योगेश्वर यात्रा पार्थो धनोरा तत्र शरीर विजय, और भूरटीर ध्वनि ट्रिमर धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापात्र में भीष्म पितामह मेरे पक्ष में हैं, गुरु द्रोणाचार्य वो मेरे पक्ष में, कर्ण मेरे पक्ष में हैं, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन समय हमेशा वही जीतता है कि चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हैं वही दुनिया में विजयी होगा। गीता का 24वां उपदेश है कि जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन
जब बात पर आप चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ और उन्होंने भारी सभा में अपमान किया, मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरी है। तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए कि किसी ने आपके ऊपर अन्याय किया है और उस पर आपने कुछ भी रिएक्शन नहीं किया है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश यह है कि कितना भी बड़ा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग हुए तो सब कुछ हार गए थे। 12 साल के लिए वनवास मिला, 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा करके अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे, भयानक जानवरों के बीच। लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हें ही मिला। उन्होंने अपने अंदर की हिम्मत कभी हारी नहीं। अपनी ज़िंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको अंदर से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गीता का 26वां उपदेश यह है, जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कब्जा मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खंडवा पृष्ठ का राज दे दिया, जहाँ की भूमि भी बंजारा थी, जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उसी शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। उनके उसे वैभव को देख के, सुख को देख के दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। कई बेईमानियाँ, कई षड्यंत्र करके उनका वो खंडवा प्रेस्टो भी उनके छीन लिया गया। जो चीज़ उसकी नहीं थी उसे कब्जा किया, तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ है कि जिस चीज़ को आपके पास आप बेजबरी से रख रहे हो वो आपकी नहीं है, वो आपसे कभी न कभी छीनने वाली है। इसीलिए जो आपका अधिकार नहीं है उस चीज़ पर आप कभी भी अधिकार मत जमाएं। गीता का 27वां उपदेश यह है कि वही इंसान ज़िंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब कुछ दिखाई देता है खुश, लेकिन अंदर से इंसान अशांत होता है। बाहर रहकर बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहे। गीता का आप जैसे ही बन जाओगे वैसा आपका मन, आपकी बुद्धि वह वैसे रहेगा। आप जैसे कर्म करोगे वैसा आचरण करोगे, सात्विक रहोगे। जितना मन आपका सात्विक होगा उतना आपका व्यवहार भी सात्विक रहेगा। तमोगुण और रजोगुणी आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही होगी। आप कम वसा वाला खाना खाओगे तो आपका शरीर भी वैसा ही बनेगा। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सात्विक और तामसी इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर यही जो भी मनुष्य सात्विक भोजन करता है उसे जीवन में शांति और सुख जरूर मिलता है। गीता का 29वां उपदेश यह है कि बड़ा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा क्यों न बनो, वो अपनी तकलीफ़ देगा ही देगा। इसीलिए जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन के रहो, वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को ढूंढने गया था तो वहाँ उसे भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वो भी दुर्योधन को मार देना चाहता था, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहाँ पहुँच गया, उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसीलिए अगर कोई इंसान बड़ा है उसके साथ आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उद्देश्य यह है कि जो इंसान अपने समय की कदर नहीं करता है, समय के साथ खत्म हो जाता है। समय बहुत इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में। समय व्यर्थ जाने से आपका बहुत कुछ खो जाता है, और अगर आप समय को व्यर्थ नष्ट करते रहेंगे तो आपका सब अच्छा ही ख़त्म हो जाएगा।
अगर आप आपका समय गंवा देंगे तो सब कुछ नष्ट होता रहेगा और आप आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। समय की कदर करना ज़रूरी है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वो बहुत आलसी था और समय की कीमत नहीं समझता था। वह हमेशा काम को टालता रहता था और समय बर्बाद करता रहता था। एक दिन एक बूढ़े ऋषि गांव में आए। युवक ने ऋषि से पूछा, ऋषिवर, समय का महत्व क्या है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, समय की कीमत उस सोने से भी ज़्यादा है जो तुम देख रहे हो। समय कीमत वक्त पर निर्भर करती है। ऋषि ने एक उदाहरण दिया। एक व्यापारी के पास बहुत सारा सोना था, लेकिन समय पर वह उसे अपने काम में लगा नहीं पाया तो वह सब कुछ खो बैठा। ऋषि ने आगे कहा, समय को सही तरीके से उपयोग करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। समय की कीमत समझने से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। युवक को ऋषि की बातें समझ में आ गई और उसने समय की कीमत समझी और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगा। यही है 30वां उपदेश कि आप समय की कदर करो। समय बहुत ही ज़रूरी है। जिस किसी ने ये 30 उपदेश ध्यान से सुन लिए और अपने जीवन में लाना शुरू किया कि उसकी मुश्किलें अपने आप ही हल होने वाली हैं। क्योंकि गीता में हर समस्या का समाधान बताया गया है। ऐसा आपने सुना ही होगा, लेकिन आज देखा भी होगा कि किन चीज़ों से हमें दुख होता है, कौन सी चीज़ें हमें करनी नहीं चाहिए। पहला दिक तो यही से शुरू होता है कि किसी को अपना मानना। जो भी कर्म करो, अच्छे कर्म करो और इन 30 उपदेशों को आप अपने जीवन में आजमाओ तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही सफल हो जाएगी और आपकी दुख पीड़ा भी खत्म हो जाएगी। बस इन उपदेशों को आपको अमल में लाना है। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है, मीन्स आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करो। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो और साइड में दिखने वाले बेल आइकॉन को भी दबाओ ताकि ऐसे ही आने वाले न्यू वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए।